बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सी प्रोग्रामिंग और पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने के सीरीज में। आज का ये वीडियो इसी को लेकर के है कि पाइथन और सी। अब जैसे सी मैंने ओपन किया, ये विजुअल स्टूडियो कोड है, तो यहाँ पर एक न्यू फाइल हमने बनाई है। अब यहाँ पर कुछ कोड मैं टाइप करता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं सी की जो हेडर फाइल है उसको मैं लिख रहा हूँ #include stdio.h। .h का मतलब है कि ये हेडर फाइल है और हर बार प्रोग्राम बनाना है तो हेडर फाइल लिखना ही पड़ेगा। यहां पर हम लोग फॉर लूप के बारे में जानेंगे। तो एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का आई नाम से बना लेते हैं। ये आई नाम से एक वेरिएबल हमने बना लिया और यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं। तो यहाँ पर फॉर लूप लगाते समय ये ब्रैकेट ओपन रहता है। अभी मैं आपको पाइथन पे भी ले चलता हूँ, वहां दिखाता हूँ कि वहां पर कैसे रहता है। हालांकि मैं कई वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ इस पर, तो आपको पता चलता ही होगा। आई इज लेस देन, यहां पर हमने क्या रखा है, लेस देन इक्वल टू। आई इज लेस देन इक्वल टू क्या कर देंगे 5। ठीक है, मतलब 5 के इक्वल तक ये जाएगा। लेस देन इक्वल टू मतलब 5 के इक्वल तक जाएगा। और यहां पर ये इंक्रीमेंट हो रहा है। आई प्लस प्लस का मतलब ऐसे ही हम लोग जो है पाइथन में भी करते हैं। तो आई प्लस प्लस का मतलब इंक्रीमेंट हो रहा है। अब यहां पर लूप की बॉडी हमेशा कर्ली ब्रैकेट से बनाई जाती है। हम प्रिंट किसे करवाएंगे, तो ये लिखा हमने प्रिंट एफ। अब यहां पर तो प्रिंट एफ ही लिखा जाता है, प्रिंट एफ के अलावा आप कुछ नहीं दे सकते। आप प्रिंट एफ ही लिखेंगे जब भी लिखेंगे तो, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ लिख करके हमें क्या करना है, जैसे प्रिंट एफ लिखेंगे तो प्रिंट एफ लिख करके यहां चूंकि इंटीजर डेटा टाइप हमने लिया है तो यहां पे डबल कोट कॉमा में लिखेंगे %d लिख दिया। और हम चाहते हैं ना कि जो भी कैरेक्टर्स प्रिंट हो वो अलग अलग लाइन में जाए, तो इसके लिए हम लगाएंगे \n। मतलब एक लाइन में एक ही कैरेक्टर प्रिंट हो, दैट्स वाई हम ये \n लगा रहे हैं। ये न्यू लाइन के लिए होता है, ठीक है। और यहां से इसको टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेशन ऐसे होगा, ये टर्मिनेट हो गया और अब इसको बंद कर दिया ब्रैकेट को। यहां पर आप देखिए ये ब्रैकेट बंद हो गया, ठीक है। और यहां पे क्या करेंगे, रिटर्न 0 करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो है मेन फंक्शन अभी हमने नहीं बनाया, तो मेन फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो यहां पे इंट मेन कर लेते हैं। आप केवल मेन भी लिख सकते हैं या वॉइड मेन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और इसके बाद यहां पर कर्ली ब्रेसेस ओपन रहता है, तो ये ओपन भी कर दिया और लास्ट में क्लोज भी करेंगे। तो यहां पे देखिए रिटर्न करवाने के बाद ना ये क्लोज भी हो जाएगा। तो यहां पे नीचे आकर के रिटर्न 0 पहले कर देता हूं, रिटर्न 0। और रिटर्न 0 करके इसे टर्मिनेट करूंगा और टर्मिनेट करके नीचे आऊंगा तो यहां पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दूंगा। ये आपका प्रोग्राम रहा। ये क्या क्या आउटपुट देगा हमें वो यहां पर मैं लिख देता हूं। जैसे स्टार्ट करेगा 1 से, 1 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4 और 4 के बाद क्या आएगा 5। यही आएगा और ये लाइन वाइज प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको एक बार सेव करते हैं फाइल पे चल के। तो ये फाइल पे गए हम और यहाँ इसको हमने फॉर आई नाम से सेव कर लिया है, फॉर आई। और इसको जब चलाया तो देखिए ये आउटपुट बन रहा है। अगर इसमें आप चेंजेस करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस भी हो जाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन मैं हटा देता हूं, लेस देन सिर्फ रखता हूं, तो लेस देन का मतलब हो गया 5 से लेस यानी 4 तक। तो अगर अब इसको पहले सेव करेंगे तो फाइल पे चलेंगे और देन यहां से चल के सेव करेंगे इसको। तो ये सेव कर लिया, ऑलरेडी सेव है ये। तो यहां से ये वाला प्रोग्राम है हमारा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे फाइल पे चलेंगे, देन इस पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव है, ठीक है। अब इसको दोबारा से रन कराएंगे तो यहाँ पे चलेंगे और राइट क्लिक करेंगे, देन रन कोड। रन कोड पे जैसे ही गए तो देखिए अब 4 तक ही आ रहा है। इट मींस कि ये 4 से लेस है ना, तो 5 से लेस क्या है, 4 ही है। तो यहाँ पर आउटपुट में यही मिलेगा हमको। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 पहले मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, बस यही मिलेगा, ठीक है। इसमें जो है अगर आप बढ़ा देते हैं या इसमें से जैसे मान लीजिए यहां मैं 10 से स्टार्ट करूं तो डिक्रीमेंट भी हो जाएगा। तो ये 10 से स्टार्ट किया, 10 से स्टार्ट करके यहां पे कहेंगे आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कर देंगे। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ये हटा दिया हमने और यहां पे कर दिया आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू। यहां पे क्या करेंगे, यहां पे 1 कर देते हैं, 1, ठीक है। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और आई प्लस प्लस कर दिया हमने, ठीक है। यहां प्लस प्लस है तो अब घटाएंगे तो माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। यहां पे क्लियर हो गया। अब इसी को प्रिंट करा देंगे तो क्या आएगा, तो अभी फिर इसको हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से सेव करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेव कर दिया और सेव करके यहां पे फिर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके रन कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे रन कोड पे क्लिक किया तो देखिए अब ये डिक्रीमेंट हो रहा है। 10 के बाद क्या आया, 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये डिक्रीमेंट है और इंक्रीमेंट क्या होता है ये मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इसमें चेंजेस करेंगे वैसे वैसे चेंजेस होते जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर जो है इक्वल टू का साइन अगर मैं हटा देता हूं तो लेस, इसके बाद जो है ये ध्यान दीजिएगा कि ये हो जाएगा ग्रेटर देन केवल रह जाएगा, ग्रेटर देन। तो
ग्रेटर देन आई, यानी आई से ग्रेटर। तो अभी क्या होगा, अभी इसको पहले सेव करेंगे, फिर से एक बार सेव कर लेते हैं। यहां से सेव किया हमने और सेव करके दोबारा से चलाएंगे तो ये चला दिया हमने, यहां से रन कोड कर दिया। तो रन कोड किया तो देखिए यहाँ पे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 तक ये नहीं जाएगा। लेस देन हो गया ना, तो लेस देन का मतलब ही हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 1 का मतलब, सॉरी ग्रेटर देन हो गया ना, तो ग्रेटर देन का मतलब हो जाएगा 1 से ग्रेटर। तो 1 से ग्रेटर 2 तक प्रिंट होगा ये, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इसका, स्टार्टिंग पॉइंट 10 था, तो 10 से लेकर 2 तक ये प्रिंट कर देगा। यही चीज है, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है, इसी तरीके से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फॉर लूप में आपको करना है, ठीक है। लूपिंग सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। 3 लूप है इसमें। पहला कौन सा जो मैं बता रहा हूं, पहला है फॉर लूप, फॉर लूप आपको पढ़ना है। दूसरा क्या है, दूसरा है व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, और तीसरा है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल एक एक्स्ट्रा है सी में, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में देखिए क्या है, पाइथन अगर आप ओपन करते हैं, यहां से मैं पाइथन भी ओपन करके दिखाता हूं, ये आप देखिए आइडियली ओपन करता हूं, आइडियली पे ही कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। या आप चाहे तो पाइचार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप विजुअल स्टूडियो कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं सी के लिए विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर सीधा सीधा एकदम बहुत आराम है, यहाँ पे फॉर आई इन रेंज, रेंज एक फंक्शन है, और यहाँ पे आपने लिख दिया 5। तो देखिए ये 5 - 1 यानी 5 से एक लेस प्रिंट करेगा, मतलब 0 से स्टार्ट करेगा। ये यहाँ पर ये सिस्टम है। देखिए यहाँ पर थोड़ा अलग है पाइथन के अंदर, ये आप देखेंगे तो थोड़ा अलग है ना। तो ये हमने सेव कर दिया। अब जब इसको चलाएंगे F5 करके, तो आप देखिए यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 0 1 2 3 4। कोड क्या था हमारा, कोड सिंपल था, यही था कोड हमारा। तो देखिए एकदम बहुत आसान है, इस तरीके से आप करेंगे, है ना। अब इसमें चेंजेस होते हैं कई बार, जो है यहाँ पर 2 पॉइंट दे दिया जाता है, यानी ये जो है ना, ये इसको बना दिया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। रेंज क्या करता है, एंड में से एक घटा देता है, यानी 10 में से एक घटा देगा। तो यहाँ पे 5 6 7 8 9 आएगा। तो अगर मैं चलाता हूं तो यहाँ पे वही आएगा, देखिए 5 6 7 8 9 यही आ रहा है ना। इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब एक कई बार क्या होता है ना, इसमें भी स्टेप आ जाता है। जैसे ये 100 तक चला गया तो 99 तक प्रिंट करेगा, ये 5 से लेकर 99 तक प्रिंट करेगा। लेकिन इसमें कंडीशन लगा दी जाती है 20 का स्टेप चलना है। तो 5 के बाद क्या आएगा, 5 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15, और 15 में 10 ऐड करेंगे 25, यानी 5 के बाद 25 आएगा, और 25 के बाद 25 10 35 होता है, और 35 10 45 हो जाता है। तो फिर 45 आएगा, फिर 45 के बाद 10 होता है, उसमें ऐड करेंगे तो 55, और 55 के बाद 65, फिर उसमें 10 ऐड करेंगे, 65 में 10 75 हो जाएगा, फिर 85 आएगा, ठीक है। इसके बाद नहीं आएगा, 85 तक ही आएगा। तो इसको यहां से कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं, 5 करते हैं, तो देखिए बिल्कुल वही आ रहा है जैसा मैंने बताया। तो ये पाइथन में लगाने का तरीका है, ये सी में था और ये पाइथन में, दोनों मैंने बताया। फॉर लूप में पाइथन में डिक्रीमेंट कैसे होगा वो भी दिखा देता हूं, एक लास्ट ये भी रह गया है। तो फॉर आई इन रेंज, ये रेंज लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन किया, और यहां पर देखिए स्टार्ट कर रहा हूं 10 से, डिक्रीमेंट करवाऊंगा 10 से स्टार्ट कर रहा हूं, जाएंगे कहां तक, 0 तक, मतलब लास्ट पॉइंट 0 है, ठीक है। और यहां पर ना -1 का स्टेप ले रहा हूं, स्टेप इसे कहते हैं, पाइथन में इसे स्टेप कहते हैं, ठीक है। और यहां प्रिंट किसको करवा देंगे, आई को सिंपली प्रिंट करवा देंगे। तो ये प्रिंट ब्रैकेट में आई, यहां पर सिर्फ प्रिंट लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर F5 करेंगे, और सी लैंग्वेज में क्या था, सी लैंग्वेज में प्रिंटफ था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ओपन किया है, तो यहाँ प्रिंटफ लिखना पड़ता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ सिर्फ प्रिंट है। तो ये हो गया, यहाँ से ओके करिएगा, ओके करके अब इसको सेव करना है, किसी भी नाम से सेव कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद, ये डिक्रीमेंट है, ठीक है। कोड यहां पर देखिए, कोड ये है और यहां पे आउटपुट ये है। तो दोनों ही मैं करके दिखा रहा हूं ताकि एकदम क्लियर हो जाए, व्यू ये क्लियर रहे कि पाइथन क्या है, पाइथन में कैसे फॉर लूप यूज करना है और सी में कैसे यूज करना है, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।